गुड इवनिंग एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिर से आप लोगों के लिए मैं आपकी आशा साहू एक न्यू स्टोरी लेकर आ गई हूँ। इनफैक्ट हॉरर स्टोरी। तो मैं तो ट्राई करती हूँ कि मैं डेली आप लोग के लिए कोई वीडियोस लाऊं और आप लोग को कहानी सुनाऊं या फिर हॉरर स्टोरी सुनाऊं, बट हो नहीं पाता। मतलब फिर मैं आजकल डेली लाती हूँ, बट एडिटिंग नहीं होता तो अपलोड नहीं कर पाती। तो आज जैसे कि मैं हर रोज़ स्टार्ट करती हूँ, पहले मौसम के बारे में बात करते हैं, देन हम लोग वीडियोस स्टार्ट करते हैं। वैसे ही आज भी हम लोग मौसम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही वीडियोस स्टार्ट करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं उधर को देख के क्यों बात कर रही थी, तो ये अमरूद तोड़ रही थी तो इसलिए उधर बात कर रही थी। ये ना दिख कच्चा रहा है, पर मैं उस दिन ट्राई की थी, ऐसा ही कच्चा दिखने वाला अमरूद था वो, बट खाने में मीठा होता, मतलब अच्छा लगता है ऐसे ही। पता नहीं आजकल का कैसे अमरूद है, समझ ही नहीं आता। अगर ना थोड़ा सा भी मतलब इससे ज़्यादा येलो दिखता है ना, वो अच्छा नहीं होता। मतलब अच्छा नहीं होता, मतलब पूरा पक चुका होता है। और ये थोड़ा सा मतलब अब मैं कैसे टाइप अमरूद को पसंद करती हूँ, कैसे बताऊँ आप लोग को। जो खाने में मीठा हो और वो एक आवाज़ आती है ना, जो कुरकुरा टाइप, मतलब क्या बोले उसको, उस टाइप। तो वैसे अमरूद को मैं पसंद करती हूँ, तो इसलिए इसको मतलब तोड़ी हूँ और देखती हूँ एक आक आप लोग को स्टोरी सुनाते सुनाते अगर कोई अमरूद दिख जाए तो फिर उसको भी मैं तोड़ लूँगी, ऐसा सोची हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं, तो हम लोग अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और अगर आज मौसम के बारे में बात करें, तो जैसे कि मैं मौसम के बारे में, आप लोग सोचते होंगे मैं डेली आप लोग से मौसम के बारे में क्यों बात करती हूँ, तो इसकी भी एक वजह है। क्योंकि मेरा मतलब मैंने पहले नेचर को लेके ज़्यादा वीडियोस बनाती थी। जब भी ब्लॉगिंग करती थी तो नेचर को लेके, मतलब जब भी मैं स्टार्ट की थी ना, एक आध ब्लॉगिंग की थी जिसमें मतलब बोल सकते हैं स्टार्टिंग में जब भी ब्लॉग बनाई थी तो मैं नेचर को ही लेके बनाई थी। तब से ना मेरे को आदत हो गई है कि मैं जब भी कोई वीडियोस बनाऊँ नेचर को लेके कुछ ना कुछ ज़रूर बोलती हूँ। और ना एक येलो अमरूद है, कैमरा को अगर बैक करूँगी ना तो फिर कट जाएगा वीडियोस, इसलिए उसको भी बाद में तोड़ूँगी। इसको क्या देखो यार, आप लोग खा तो पाओगे नहीं, क्योंकि वो अमरूद तो मेरे पास है, तो आप लोग थोड़ी ना खा सकते हो। देन तो आज का मौसम भी वही शांत है, शांति सा, मतलब कोई नया तो है नहीं, कुछ मौसम में नया बदलाव होता है या जो भी, तो मैं आप लोग को कुछ बताती, बट ऐसा कुछ नहीं है। और आम को भी जा रही देखूँगी। चलो अमरूद की चीज़ मैं बाद में देख लूँगी, है एक आठ और, उसको भी तोड़ लूँगी बाद में। चलो उतने तक, क्योंकि अभी नहीं तोड़ेंगे तो ऐसे ही वो पूरा पक जाएगा, इससे अच्छा उसको तोड़ के खा लेना ही सही होगा। और आम में ना एक आध या आज ही बैक कैमरे से बनाऊंगी। इसे आम भी अच्छे से हुआ नहीं है यार, बहुत छोटा है, मतलब अच्छे से हुआ नहीं है, तो और दुख रहा है, पता नहीं क्यों। तो जब थोड़ा अच्छे से हो जाता तो मेरे को दिखाने में भी मज़ा आता, आप लोग को भी देखने में मज़ा आता, मतलब अमरूद सब। तो मैं ना, पता है आप लोग को एक बात बताऊँ, मैं ना आप लोग को भूतिया स्टोरी सुनाते सुनाते यार आजकल बहुत डरने लगी हूँ। मैं क्या करूँ, मतलब मैं सुनाने को सुना देती हूँ, लेकिन मुझे इमेजिन कर के मुझे डर लगने लगता है। तुरंत में नहीं यार, लेकिन मैं और आज तो सूरज वूरज सब डूब गया है, लग रहा है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है एकदम। ये ना डूब रहा है थोड़ा वहाँ पर से। तो वैसे ही
मतलब मैं आप लोग को स्टोरी सुना देती हूँ, लेकिन मेरे को इतना डर लगता है मैं बता नहीं सकती कि कुछ ऐसा वैसा ऐसा समझ नहीं आता कुछ से, बहुत डर लगता है मुझे। मैंने अभी तक कोई स्टोरी अपलोड नहीं की हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है मेरे से ज़्यादा ना मतलब स्टोरी अभी तक अपलोड नहीं की हूँ, तो कैसे पता चलेगा जो मैं स्टोरीज़ बनाती हूँ वो आप लोग डरते हो, डरावना लगता है या नहीं। जब मैं वीडियोस बनाऊँगी तो पता चलेगा। मेरे को ना भूख लगी यार, मन कर रहा है खा लूँ, लेकिन अब वीडियोस बना रही हूँ कहाँ, चलो बाद में सब्र कर लेते हैं। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कहानी है ना, वो गुजरात शहर के जामनगर के किसी व्यक्ति की कहानी है। ओके, मतलब एक राम कुमार नाम का व्यक्ति, जिसकी कहानी आज मैं आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो ये जो व्यक्ति है ना, वो मतलब जामनगर में काम करने के लिए रहता था, लेकिन गुजरात के किसी जामनगर के किसी छोटे से गांव से बिलोंग करता था वो। और मतलब वो वहाँ का प्रॉपर नहीं था, छोटा सा गांव कोई रहा होगा, वहाँ से बिलोंग करता था। और वहाँ जामनगर जो था वहाँ वो जॉब करता था, मतलब कोई भी नौकरी रही होगी। वो बहुत पुराने ज़माने की बात है, तब ऐसे स्मार्टफ़ोन नहीं हुआ करते थे। अभी तो बहुत मतलब जहाँ देखो भले ही पैसा लगता है, लेकिन हर जगह रिक्शा, ऑटो टैक्सी ये सब की सुविधा होती है। लेकिन पहले ये सब मतलब उस टाइम में, जिस टाइम की ये कहानी है, उस टाइम इतनी सुविधा नहीं हुआ करती थी, तब की ये कहानी है मतलब। तो फिर हुआ क्या, मतलब ये वही है, इसके जो भी इसकी पत्नी बच्चे जितने भी मतलब रहते थे, अभी भी बहुत सारे व्यक्ति लोग रहते हैं जिन लोग जैसे गांव से बिलोंग करते हैं। उनके गांव में कि जैसे कोई सुविधा नहीं होती, कहीं अगर वो लोग जॉब वॉब कर रहे हैं तो मतलब अपनी क्या बोल सकते हैं, घर की मतलब अपने जीवन चलाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर मतलब पूरी फैमिली चलाने के लिए, समझो अपना परिवार चलाने के लिए व्यक्ति मतलब हर कोई खेती किसानी ही तो नहीं करता ना, और हर कोई मजदूरी भी नहीं करता। मतलब जैसे किसी को समझो कोई अच्छा सा जॉब मिल जाता है किसी सिटी वगैरह में, तो वो वैसे ही करता है कि वहीं मतलब वो कर लेता है, मतलब वहीं बस जाता है, या फिर अप डाउन फैमिली वाला रहेगा तो वो अप डाउन करेगा, क्योंकि भाई परिवार है, बच्चे हैं। कई लोग होते हैं, कई घर में पुरुष कोई मतलब जैसे कोई जेंट्स जैसे कोई एक ही है, तो फिर ऐसा है उसी को पूरी फैमिली को देखना होता है। तो वो इंसान बाहर कहीं रूम वूम रेंट पे लेके तो नहीं रह सकता ना भाई, उसको घर बाहर सबको देखना होता है, पत्नी अपनी मतलब पूरा घर। तो एक फैमिली वाला आदमी जब रहता है तो वो ऐसे ही करता है, अप डाउन करना ज़्यादा सही समझता है। ये नहीं, ऐसा नहीं समझता कि मतलब मैं वहीं रहूं, ऐसा बहुत कम होते हैं ऐसे। तो ऐसे ही ये व्यक्ति राम कुमार नाम का था, जो ये था। फिर से हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं जैसे कि बोली थी, आज मैं थोड़ा मौसम दिखाऊंगी। जैसे कि आजकल मौसम दिख रहा है बहुत शान। तो मैं वीडियो को बीच से कट करके ही मैं सोची आप लोग को, क्योंकि बैक करने से ना कट ही हो जाता है। तो फिर मतलब मैं वैसे ही आप लोग के लिए एक ऐसी बैक कैमरे से बनाने के लिए यहाँ जल्दी मैं दिखाती हूँ अमरूद वगैरह, क्योंकि मेरे और काम नहीं होंगे। मैं बहुत सारी बातें करते करते आप लोग के पास रुक तो जाती हूँ, बट मैं मतलब और काम नहीं हो पाते ना। अभी देखो ना कितने बज गए, 5:15। मेरे को जल्दी बना वीडियोस ब्लॉग बनाना है, उसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को अमरूद। पहले तो ये आज का मौसम दिखाते हैं, कुछ इस तरह का है आज का मौसम, देखो। और
ये मैंगो वैंगो है तो वो अच्छे से नहीं हुआ है भाई, बहुत छोटा छोटा है। ये देखो, ये जैसे कि आप सब देख सकते हो इतना छोटू छोटू सा है। आम वाम सब ये है। ये 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 वाला तोड़ते हैं। ये देखो, ये चलो मन किया तो तोड़ ली ये वाला आम। ऐसा है, ऐसा बड़ा बड़ा नहीं है अभी, ये इतना छोटू छोटू सा है। ये ऐसा लटका है ये। अरे यार, इससे ना निकल रहा है वो, इसका तोड़ने के बाद निकलता नहीं है, इसमें रस निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ है वो काफ़ी बड़ा है, ऐसे दिखा रही ना ये, पर ये बहुत दूसरे बिल्डिंग में चला गया है ये वाला, और बनता नहीं है तोड़ते। ये ऐसा है। यह ना बहुत छोटा दिख रहा है पर नहीं, यही बहुत बड़ा है। खैर छोड़ो इसको, मैं दिखाने में क्या टाइम वेस्ट करूँ लग रहा है। ये ना आप लोग का ऐसे भी जूम करूँगी तो भी नहीं दिखेगा, पर बहुत ही अच्छा है। तो कुछ इस तरह का मौसम है, जल्दी से दिखाती हूँ आप लोग को मैं। एकदम शांत माहौल है यार, मतलब कोई हवा नहीं है, मतलब आंधी तूफान कुछ भी नहीं चल रहा। और ये देखो ये वाला मैंगो, ये ऐसा ये कितना प्यारा लग रहा है ना, छोटू छोटू सा है आम, कुछ इस तरह से है। तो आज का मौसम कुछ इस तरह से है। चलो अमरूद को रख देते हैं, बन नहीं रहे वीडियोस बनाते। तो ऐसा बादल सब कुछ ऐसा है। मैं सोची हूँ जल्दी ना शाम तक मैं जल्दी ख़त्म कर लूँ, और इधर का यहाँ पर काम दिखाती हूँ आप लोग को। जल्दी से ना मैं वीडियोस ख़त्म कर लूँ, मैं यही सोच रही हूँ। वीडियोस ख़त्म करके ना आप लोगों के लिए, मतलब और भी मेरे को काम है, या चाहे 1-2 रील्स या देखूँगी। मतलब अंधेरा हो जाता है तो मज़ा भी तो नहीं आता है रील्स बनाने में। कुछ इस तरह से है। ये ना पास में रहता तो और अच्छे से दिखता है, दूर में और ये पता नहीं, ये कैमरा भी ठीक नहीं लगता मेरे मोबाइल का मेरे को। जबकि ये ना 2024 में ही ली हूँ इसको, न्यू मोबाइल, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। एक है बहुत बड़ा आम। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मौसम है। आज का मौसम कुछ इस तरह से है। ये शांत है, देखो ना एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है जब तक नहीं हिला। इसमें तो कोई आम भी नहीं लगे हुए, लग रहा है एक आक लगा होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई। एकदम शांति वाला माहौल है। तो ऐसा है कुछ। तो ये हो गई मौसम की बातें। फाइनली मैं दिखा दी, रोशनी है उसी टाइम। ये और मिर्ची का पेड़ आप लोग को दिखा देते हैं। इसका भी मीठा नहीं, मिर्ची का पेड़ है, इसमें ठीक से नहीं, एक मिर्ची है ये भी पूरा सूख गया है। ये ऐसा, इसको तोड़ लेती हूँ भाई, ऐसे कुछ में सब्जी में डालेंगे, काम पड़ेगा ये, या कुछ बनाएंगे। तो ये सूख गया है। तो कुछ इस तरह से है। अभी मैं बीच में ना टेरिस में झाड़ू वाड़ू की थी, क्योंकि ना बहुत पत्ते हैं ना, बहुत गिरते हैं। आप लोग को दिखा रही हूँ ना पत्ते, ये देखो, ये मैंने साफ़ की थी। और ये देखो जो मैं साफ़ की थी ना, उसका कचरा ऐसा है, मतलब पहले से। और यहाँ पस था, और यहाँ पर जो एक मटका था उसमें कुछ था। ये देखो, ये एक जैसे सांप का एक टाइप दिख रहा है, एकदम छोटू सा। ये देखो, ये आप लोग और अच्छे से देख लेना, फिर भी मैं दिखा रही हूँ आप लोग को अच्छे से। ये एग है, पता नहीं कैसे मैं वो सब को निकाली थी, अभी हिम्मत नहीं हो रही। ये सब को एक आध दिन फेंकूँगी मैं। तो कुछ इस तरह से है। और ये ऐसा यार, नीचे ना बहुत मच्छर काट रहा है, इसीलिए ना पहनना कुछ नीचे में कुछ ना बड़ा सा पहनना ही चाहिए। शाम होती है तो ऐसे ही मच्छर काटते हैं यार, क्या बताऊँ मैं। अभी तो पूरा हॉरर स्टोरी बचा है यार, कैसे मैं सुनाऊंगी आप लोग को, इतना मच्छर काट रहे हैं ना नीचे पूरा। और ये ऐसा है कुछ, देख सकते हैं आप सब, कुछ इस तरह से है
ये ऐसा ऐसा साफ़ नहीं हुआ है। और मैं पूरा आप लोग को एक बार टेरेस दिखाती हूँ यार। अभी साफ़ की थी, पता है मैं उस दिन सोच रही थी साफ़ कोई वीडियोस बनाने वाला नहीं रहता यार, मैं बहुत अकेले पड़ जाती हूँ, तो अकेले खुद साफ़ ऑफ कर रही थी, कोई बना देता। सोच रही थी यहीं वाला वीडियोस दिखा दूँ, लोग तो ऐसे करते हैं ना, कम से कम आप लोग कुछ तो देखो। मैं भी कितना मेहनत करती हूँ वो सब। बट और यहाँ पर ना ये देखो यार, आप लोग को टच नहीं हो रहा होगा, मैं झाड़ू की हूँ, बट ये देखो ये उस दिन का कचड़ा नहीं बोल सकते हैं, पत्ते हैं। इसको जलाऊंगी सोची थी पर जला नहीं पाई थी। और अगर करते झाड़ू भी करूँगी ना, पूरा बाल वाल ख़राब हो जाता है एकदम, मतलब बहुत धूल, बता नहीं सकती। और ये देखो, ये बहुत मेहनत से साफ़ हुआ था, मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये पत्ते हैं ये, तो आप लोग को जैसे कि आज का मौसम और पूरे टेरेस में दिखा दी। और नीचे में तो बाप रे, इतना मच्छर है मैं बोल नहीं सकती। चलो ठीक है, तो हम लोग स्टोरी है वो शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वो जो स्टोरी है वो सुना रही थी और आधे में मैं ही जानबूझकर आप लोग को इधर उधर का सीन दिखाने के लिए ये वीडियोस बीच से कट की थी और बाद में ऐड करके इसको ठीक कर दूँगी। तो अभी खैर छोड़ो, ये जो मैं कहानी बता रही थी राम कुमार की कहानी थी, ठीक। राम कुमार की कहानी जो कि जामनगर के किसी छोटे से विलेज से बिलोंग करते थे और जामनगर जॉब करने आते थे। अपने मतलब बीवी बच्चे जो भी परिवार के लोग रहते थे, माँ बाप, उसको वो लोग जामनगर के किसी छोटे से गांव में रहते थे और ये वहाँ जॉब तो अप डाउन करता था ये। तो अब हुआ क्या, ये अब मतलब ऐसे ही उसका डेली का रूटीन था। वो बहुत कम अपने गांव ना बहुत कम जाता था। जब मतलब घर में मतलब कुछ फंक्शन हो तो जाता था, या फिर कोई त्यौहार व्योहार होता था तो जाता था। ज़्यादातर ना वो नहीं जाता था, ऐसे ही करता था। देन एक बार की बात है, क्या हुआ, दिवाली आने वाली थी, एकदम निकट थी दिवाली। तो उसके बाद अब दिवाली तो ऐसा त्यौहार है भाई, चाहे जो हो, दिवाली जैसे त्यौहार तब तो बड़े से छोटे से बड़े जॉब करने वाले लोग, जितना भी बिजी इंसान लोग, चाहे किसी भी कंट्री में हो, चाहे किसी भी स्टेट में हो, सब अपने घर जाते हैं। तो भाई राम कुमार, उसको भी घर जाना था। दिवाली में मस्त बोनस वोनस सब मिला था, तो ये बोला कि ठीक है मैं घर चला जाता हूँ। तो वहाँ के लिए जामनगर से उसके मतलब घर के लिए सिर्फ एक बस जाती थी, सिर्फ एक बस। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, वो बस भी नहीं जा रही थी। अब बस भी नहीं जा रही थी और अब उसको घर तो जाना ही था, क्योंकि दिवाली जैसे फेस्टिवल अपने घर बच्चों अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करना था, माँ बाप पत्नी के साथ। तो और अच्छे से बोनस वोनस मिला था, तो गिफ्ट विफ्ट मस्त सब सामान वामान ले लिए थे। तो अब क्या हुआ, अचानक एक मतलब कोई टैक्सी वाला था वो मिला उसको। तो वो मतलब भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद किया जो राम कुमार है, कि हाँ भगवान मतलब अच्छा हुआ, ऊपर वाले की मतलब बोलते हैं ना, जो भी बोला होगा कि अब मेरे को मैं अपने घर जा पाऊँगा, अपने बीवी बच्चे लोग के साथ सेलिब्रेट कर पाऊँगा, ऐसा सोचा वो फेस्टिवल। देन वो टैक्सी वाले से बात किया, तो टैक्सी वाला क्या बोला कि ठीक है मैं चले जाऊंगा, वो छोटे से गांव में तो मैं जा रहा हूँ, बट मैं पूरे गांव तक नहीं जाऊंगा,
मतलब मैं मतलब वो जो भी चौक रहा होगा एक आध, उस चौक में मैं आपको उतार दूँगा। बाकी का रास्ता आप देख लो। अगर आप वहाँ तक जाने को रेडी हो तब ठीक है, और पैसा भी थोड़ा ज़्यादा लूँगा। तो वो बोला ठीक है भाई चलो, मेरे को अब मतलब अपने फैमिली में अपने घर बार तो जाना ही है, चाहे जो भी हो जाए। तुम पैसे ज़्यादा लो चाहे कम लो, बच्चे लोग के साथ सेलिब्रेट करना ही है फेस्टिवल, ये बोला वो। तो ठीक है, देन क्या जाना तो था ही उसको। तो अब वो चढ़ा, मतलब टैक्सी वैक्सी में गया वहाँ तक, और बीच रास्ते में कुछ कोई चौक था वहाँ उतारे। ये जो राम कुमार है पैसा वैसा दिया अपना, जो भी सामान वामान को पकड़ा था। बच्चों के लिए बहुत सारा गिफ्ट था, और अपने पत्नी मम्मी मतलब माँ बाप सबके लिए कपड़े मिठाई जो भी सामान वामान घर के लिए, थोड़ा बहुत राशन पानी। अब मतलब दिवाली छोटा मोटा हिंदू मतलब, अरे यार हिंदू लोगों का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, छोटा मोटा फेस्टिवल तो था नहीं कि ऐसी तो। और अच्छा खासा थोड़ा पैसा बोनस सब चीज़ पेमेंट वेमेंट, और उसके साथ साथ बोनस मिला था। तो सब पैसा को समेट के वो मतलब इसीलिए सब सामान ले जा रहा था। अपनी पत्नी के लिए साड़ी वाड़ी, और अपने माँ बाप के लिए गिफ्ट कपड़ा, जो भी मतलब साड़ी वाड़ी सब लेके जा रहा था वो। देन वो सोचा चलते चलते जा रहा था, अचानक फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मतलब एक जगह था थोड़ा ऐसे जगह जहाँ हम लोग बैठ सकते हैं। वो बोला कि मैं यहाँ बैठ जाता हूँ थोड़ा, क्योंकि अब जो रास्ते मेरे घर जाने का जो रास्ता है वहाँ पर से मैं एक बार चलना स्टार्ट किया तो फिर बैठने मतलब कोई रुकने का कोई रुक ही नहीं सकता, ऐसा कोई मतलब रास्ता ही नहीं है। क्योंकि ये जो जिस रास्ते से ये अपने घर तक जाता था, उस रास्ते में एक मरघट पड़ता था। जो मरघट बहुत ही भूतिया, और मरघट मतलब यार शमशान घाट, मतलब भूतिया तो रहेगा ही ना। तरह तरह की आत्माएं सब चीज़ प्रवेश करती हैं वहाँ। तो उस तरह का जो मतलब समझ सकते हो ना आप लोग, वो मतलब वहाँ पर रुकना खतरा से खाली नहीं था। और रात के 9 बज चुके थे, ऐसी टाइम तो हो नहीं रहा था भाई। सोचो 9 बज चुके थे, इसको ऐसे भी ना 9 बजे तक अपने घर में होना चाहिए। लड़का है तो क्या हुआ, लेकिन उस टाइम मतलब उधर वो रास्ता ठीक नहीं था। वहाँ से 5-6 बजे तक, 6 बजे तक इनफैक्ट इसको घर में होना चाहिए। बट अब ये नहीं आ पाया था, जा पाया था, जो भी 9 बज गया था। ये घड़ी देखा, अपना घड़ी पहना हुआ था, घड़ी देखा तो अरे 9 बज गए। मोबाइल का ज़माना था नहीं, बट पुराने ज़माने में भी थोड़ा बहुत घड़ी वड़ी हुआ करती थी। हैंड वॉच पहना था, देखा अरे बाप रे 9 बज रहा है। तो ऐसे ही बैठा पेड़ के नीचे, थोड़ा पानी वानी पिया, बहुत थक गया था। और चलते चलते, पहले के लोग बहुत चलते थे, अब के लोगों को चलने बोले, हम लोग को बोलेंगे तो हम लोग में उतना वो नहीं है। पहले लोग में बहुत ज़्यादा वो थी, मतलब कैपेसिटी थी। वो लोग बहुत ज़्यादा चल चल कर मतलब बहुत ही उन लोग का बॉडी है स्ट्रांग हुआ करता था। तो चलते चलते वो गया वहीं, मतलब बैठ गया, पानी वानी पिया। बहुत फास्ट चला था, इतना कि वो थक गया था पूरा। तो पानी वानी पिया अच्छे से, कुछ बिस्किट विस्किट निकाल के खाया भी, क्योंकि कब से नहीं खाया था तो भूख भी लग रहा था उसको। तो चलो 2-4 बिस्किट खा लेता हूँ। बच्चे लोग के लिए ले जा रहा था, बच्चे और अपने पत्नी लोग के लिए थोड़ा बहुत। तो उसी में से बिस्किट विस्किट निकाल के खाया, 2-4 तो पानी वानी अच्छे से पिए। फिर उसके बाद फिर निकल पड़ा। अब वहाँ वो जिस रास्ते से जाने वाला था, वहाँ कहा जाता था दिन में तो रात में तो रात, दिन में भी वहाँ कोई मतलब जाना मना ही रहता है। वहाँ कोई दिन में भी नहीं जा सकता वहाँ।
वो इतना ही उस रास्ते से कोई नहीं जा रहा होता है ना, इसको बहुत डर लगा। ये जैसे ही मतलब जा रहा था अपने उसमें मरघट पड़ने वाला, जो शमशान घाट पड़ने वाला रास्ता में प्रवेश किया, ये वो बहुत डर डर रहा था एकदम। इसको अचानक क्या दिखे, 2 कपल आते हुए दिखे। मतलब एक कपल थे, वो एक मतलब लेडीज़ और एक जेंट्स दोनों आ रहे थे। तो इसके जान में जान आई, बोली, मैं ये बोला मतलब, अरे वाह, मैं तो ऐवे ही डर रहा था, क्या कुछ भी, मैं भी ना मतलब ये लोग मिल तो गए, एक से भले 3 सही, अब हम तीनों आराम से जाएंगे, हो सकता है हमारे गांव के लोग ही होंगे। और बहुत दूर से दिख रहे थे, दूर से मतलब आते नज़र आ रहा था ना। ऐसे वो लोग नहीं देखे थे ना, जो कपल थे वो इसको नहीं देखे थे, यही देखा था। तो ये ना आवाज़ लगाता है, अरे ओ भाई साहब सुनो सुनो, मतलब जो भी, तो नहीं सुनते हैं, बहुत टाइम से आवाज़ लगाता है। और चलते वो लोग दूर से चमकीला कपड़ा, एक पुराने ज़माने में चमकीला टाइप कपड़ा होता है ना, वो पहना होता है, ये मतलब पहने होते हैं दोनों। एक अजीब टाइप फंक्शन में, किसी फंक्शन में पहनते हैं, अजीब चमकीला कपड़ा पहने होते हैं जो कपल होते हैं। जाते जाते जैसे जैसे वो कपल इसके पास आ रहे थे, वैसे वैसे अब इसको ना बहुत अजीब लग रहा था। दूर से तो नॉर्मल इंसान लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे पास आते थे वैसे वैसे इसको घबराहट और अजीब। अब देन क्या हुआ, पता नहीं कैसे इसकी नज़र वो दोनों के पैर में पड़ते हैं। तो ये क्या पाते हैं, दोनों पैर उल्टे, मतलब उल्टा रहता है दोनों का पैर। अब ये इसका जी धुक-धुकी के मारे, मतलब डर के मारे, मतलब काटो तो खून नहीं, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मतलब शमशान घाट वाला रास्ता, शमशान घाट नहीं पड़ा था, वो उसी के आधे रास्ते में। ये क्या करता है, वहीं आसपास झाड़ी रहता है, वहाँ जाके छुप जाता है ये। अब वो लोग, वो जो कपल रहते हैं, वो जाते वहाँ पर से निकलते हैं और सीधा वो शमशान घाट तरफ जाते हैं, वो जो दोनों कपल रहते हैं। अब जो भी है सो, ये मतलब शमशान घाट वाला रास्ता में पहुंचा नहीं था अभी, उधर ही जा रहे टाइप, फिर अचानक से मुड़ते हैं और पता नहीं वो ना ये जिस रास्ते से जाने वाला था उस रास्ता को भी छोड़ देते हैं, दूसरे रास्ते को भी छोड़ देते हैं। पता नहीं अचानक से किस रास्ते से जाते जाते वो लोग गायब हो जाते हैं। तो इसके जान में जान आती है, ये जो झाड़ी में छुपा होता है वहाँ पर से अचानक निकलता है ये। जब ये निकलता है और फिर निकल के बोलता है, मतलब चलो अच्छा हुआ वो लोग मेरे को देख नहीं पाए, अब मैं अपने घर के लिए निकलता हूँ, और देर करना ठीक नहीं होता, क्योंकि 15 मिनट वहीं पे बीत चुके थे, 9:15 हो रहे थे। 9 बजे वो करीब जब उतर के पानी वानी पिया था, खाया पिया था, जो भी छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा खाया पिया था, तो 9 बज रहे थे। अब इतने टाइम में 9:15 हो गए। देन क्या होता है, अब ये लोग मतलब खाते चलते मतलब वो लोग तो गायब हो गए अचानक से। ये चलते शमशान घाट वाले उसी रास्ते में पहुंचता है। तो क्या पाता है ये, वो वही कपल किसी मांस को चित कर जानवरों की तरह एकदम खा रहे थे, और नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, अजीब टाइप ऐसे दांत से चित एकदम फाड़ के अजीब तरीके से। कुत्ते तो लोग खाते नहीं है, किसी भी कहीं पर हड्डी मिल जाता है उसको फाड़ के खाते हैं, एकदम दांत से ऐसे करके। वैसे ही ये खा रहे, मतलब ये जो कपल है वो खा रहे थे ना। अब ये उसका कपड़ा वपड़ा देख के ये पहचान गए, और इसको तो भाई ये क्या करूँ, काटो तो खून नहीं। फिर क्या हुआ,
ऐसे जब वो देखे मतलब कि उसको, आई एम सॉरी कोई आ गया, अरे यार पानी गिर रहा है, तो एकदम चीत चीत कर मतलब वही खा रहा था जब। अब क्या पाते हैं, अब ये डर के मारे ज़ोर से चीख निकल जाती है इसकी, तो वो जो कपल एकदम ऐसे ऐसे करके खा रहे थे, उसके मुंह से पूरा खून टपक रहा होता है। इसके तरफ बड़ा बड़ा आँख करके ऐसे देखते हैं, ऐसे दोनों ऐसे, और हंसते हैं एकदम ज़ोर से, ज़ोर हा 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 ऐसे करके, ऐसे बड़ा बड़ा आँख करके एकदम से हंसने लगते हैं। और ज़ोर ज़ोर से, तब ये तो कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, एकदम भागते भागते वहाँ पर से जो भागता है मत पूछो, कुछ नहीं सोचता, आगे पीछे कुछ नहीं सोचता, वो कंटिन्यू भागता है, कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, सामान उमान सब छोड़ देता है वो, उसको अपनी जान की पड़ी होती है। वो कहाँ से देखता वो कि सामान उमान सब कुछ छोड़ छाड़ फेंक फाक के भागता है वो, और सीधा भागते भागते पता नहीं इत्तेफाक से वो अपने घर वाले रास्ते पे जाता है, और उन्हीं लोग के घर के पास वो दरवाज़ा मतलब जो दरवाज़ा पहले मिल जाए उसको खटखटाऊँगा करके, तो इत्तेफाक से अपने घर पे ही जाके दरवाज़ा खटखटाता है, तो उसकी पत्नी है वो खोलती है दरवाज़ा, और अरे आप, और अचानक, और कुछ बताए नहीं कैसे, फ़ोन उनका ज़माना नहीं था, बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो बोल रहे थे कि मतलब बोली कि कैसे कुछ भी, और इतना लेट कैसे, इतना लेट को तो मतलब वहाँ से आना मना है उस रास्ते से, आप इतने लेट को कैसे ऐसा ऐसा सवाल करने लगती। तो वो ना क्या करती हैं, फिर मतलब उसकी पत्नी भी देखती है, दो चमकीले कपड़े में पहने हुए कोई वही कपल लोग, और पीछे में ना उसके मतलब अजीब टाइप दूर से दिख रहे होते हैं, जोर जोर से हंस रहे होते हैं इसको देख के। तो ये जो है ना वो बोलता है मतलब ये सब बात, और वो लोग कौन है, इसकी पत्नी अचानक देख के बोलती है आपके पीछे वो दूर में है वो लोग कौन है, और ये मतलब ऐसे देख के आपको हंस क्यों रहे हैं, कौन है, और आपके साथ ही है ना। तो इसका मतलब यही जो राम कुमार है वो बोलता है तुम ये सब छोड़ो, सबसे पहले तो मेरे को अंदर आने दो और मेरे को जल्दी से पानी दो, फिर मैं बाद में सारी बात बताऊंगा, दरवाज़ा को अच्छे से बंद करो। तो ये इसकी पत्नी है वो दरवाज़ा को एकदम अच्छे से बंद कर देती है, और अंदर में मतलब ये बैठता है, इसको पानी वानी अच्छे से पिलाती है, ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है कि ऐसा ऐसे मेरे साथ ये कांड हो गया, ऐसे ऐसे हुआ। वो लोग दो जो थे वो लोग कोई इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं थे, कोई मतलब कोई ऐसे वो थे, मतलब आत्मा थे, कोई इंसान नहीं थे, ऐसा करके ये जो बताता है। फिर उसके बाद रात के लोग अच्छे से सोते हैं, फिर सुबह होती है, सुबह में घर वर में, क्योंकि उतने रात का ये जब पहुंचता है 9:15 में, तो ये वो उसी शमशान घाट वाले रास्ते पे पहुंचता है, और इसको आते आते 10:30 करीब हो जाता है ना। ये सब इसके साथ ये सब घटना होते होते 10:30 हो जाता, 10:30 होते होते ये पहुंचता है अपने घर पे, पहुंचता है समझो 11 तो बज गए रहे होंगे भाई, 10:30 भी नहीं। तो अब उतने टाइम तक गांव के लोग तो सो ही जाते हैं, तो इसके मम्मी मतलब माँ बाप सब लोग बच्चे लोग सो जाते। इसकी पत्नी इत्तेफाक से जग भी नहीं रही होती, जोर जोर से जब खटखटाता है तो इसकी पत्नी सो रही होती है, वो उठ के और दरवाजे के पास, पता नहीं उस दिन क्या होता है, दरवाजे के पास ही सोए रहती है, और ना वो उस दिन बच नहीं पाता, उसकी जान जाती। तो इसकी पत्नी है ना वो इत्तेफाक से दरवाज़ा खोल देती है, और ये अंदर सेफली पहुंच जाता है। सारी बात सुबह उठ के मतलब अपने मम्मी माँ बाप सब लोग को बताता है, गाँव वालों को 2-4 लोग को। तो गाँव वाले लोग बोलते हैं ओ ना आप किस्मत,
तुम किस्मत वाले हो जो तुम बच गए, वरना वो कपल लोग को जो देख लेता है वो इंसान कभी जिंदा लौट के नहीं आता। पता नहीं तुम कैसे बच गए। कोई तुम्हारे मतलब कोई ऐसा पुण्य उन्य होगा किसी जन्म का जो तुम बच गए, मौत के मुंह से वापस आए हो, और वरना कोई बच नहीं पाता है। वो उन आत्माओं को देख लेने के बाद कोई बच नहीं पाता। और वो आत्मा जो है वो किसी ऐसे कपल की है जो ना बहुत सीधे साधे कपल रहते हैं। वो लोग कहीं जा रहे होते हैं, मतलब पति पत्नी रहते हैं, जा रहे होते हैं मतलब, तो चोर और लोग अचानक रास्ते में ऐसी रात के समय जा रहे होते हैं। उस दिन उन लोग की बस छूट जा रहती है जो भी कहीं से, तो चोर और लोग उससे पूरा सामान उमान छीन लेते हैं, जितना भी गहना जेवर धन दौलत जो भी रहता है, मतलब सामान छीन लेते हैं। और उसके बाद सामान उमान छीन कर मतलब मार देते हैं जान से दोनों को। तो ये जो भटकती आत्मा है ना, उन्हीं हो ना हो उन्हीं कपल की है। और ये जो कपल है ना वो अच्छी आत्मा है, लेकिन अब ये है तो भाई बुरी, मतलब आत्मा ही है ना। अब शैतान लोग कभी अच्छा थोड़ी न बन सकते हैं, तो वैसे ही शैतान ही बन गए हैं। और वही आत्मा भटक रही है जो मतलब वहाँ। और तो कोई भी रात को आता है ना तो उसको वो कपल लोग ज़रूर दिखते हैं। और ऐसी फिर बताते हैं कि जो भी बोलता है अब अपने दिवाली वाली में अच्छे से रहता है, उस दिन के बाद ये राम कुमार मतलब कुछ भी हो जाए, भले ही मेरे को गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगा तो मैं फेस्टिवल में घर नहीं आऊँगा, लेकिन उस रास्ते से इतने रात को कभी नहीं आऊँगा करके कान पकड़ लेता है। क्योंकि एकदम उस टाइम देखो, बाकी टाइम में ऐसा होता है लोग हलचल आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, लेकिन वो जिस टाइम आ रहा होता है उस टाइम रात के उतने मतलब 8 9 10 11 बजे रहे होते, उस टाइम कोई भी नहीं आ रहा होता है। तो उस दिन से वो ये ठान लेता है कि अब से मेरे को ऐसे मतलब रात में कभी नहीं आऊँगा। ऐसा सब कुछ मस्त से दिवाली वाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। फिर अपने उसी जामनगर जाता है भाई, अपने रोजी रोटी चलाने के लिए तो नौकरी वोकरी करना ज़रूरी था ना, काम धाम। तो अपने जो भी जॉब करता था उसमें वो वापस जाता है, छुट्टी उट्टी मस्त मना लेता है। लेकिन कभी भी रात में भूल कर उस रास्ते से वो नहीं आता। भले ही वो आता नहीं था घर, लेकिन वो ऐसे रात में उस तरह से कभी नहीं आता था। अब अगर आप लोगों ने अभी तक आज की कहानी देख लिए होंगे आप सब, तो लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। ज़रूर बेल आइकॉन को प्रेस करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस याद से ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि कोई भी न्यू वीडियोस ब्लॉग शॉर्ट्स जो भी आए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुंच सके। और आप सब मेरे इसी तरह खुफिया खौफनाक डरावनी, ज़्यादातर तो मैं हॉरर स्टोरी ही बनाती हूँ। और आप लोग कमेंट्स में जैसे बताएंगे जिस तरह का स्टोरी चाहिए होगा उस तरह का बता दूंगी। लेकिन मेरे को हॉरर स्टोरी सुनाने में मेरे को भी अच्छा लगता है बाकी स्टोरी से, और सुनाने को मैं सब तरह का स्टोरी सुना दूंगी। लेकिन मेरे को डर भी लगता है भाई, अब पता नहीं अगर वो ना जब ये सब घटना घट रही होती तो मैं ये बताना भूल गई, बहुत क्रीपी माहौल होता है यार। तो ऐसे एकदम से क्रीपी माहौल, आदमी तो क्रीपी माहौल में पहले मरेगा, बाकी सब में बाद में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। आप सबका दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू एंड लव यू सो मच।